हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कैट 2024 के लिए एक डिलेमा में है कि हम कब स्टार्ट करें, कैसे करें। सो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम टाइम होने वाला है, बिकॉज जो आपके एग्जाम्स शुरू होंगे अगले साल तक, तो उसके लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दोगे तो सबसे ज्यादा टाइम आपके हाथ में होगा। तो चलिए इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज की डेट में, एमबीए एक मोस्ट सॉट आफ्टर डिग्री कोर्स बन गया है, मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बन गया, बिकॉज स्टूडेंट्स वेरियस डोमेन से, चाहे वो बीटेक से हो, बीकॉम से हो, बीबीए से हो, चाहे बीए से ही क्यों ना हो, वो एमबीए की तरफ उनका जो इंक्लिनेशन है वो काफी बढ़ गया है। रीजन बीइंग, एमबीए आपको एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको देता है, आपको आपके कॉर्पोरेट जॉब के अंदर एक ग्रोथ देता है, आपको एक लीप बाउंड आपका करियर ट्रांसफॉर्म कर देता है, आप अपर एक्लोन्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हो, और इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छा सीटीसी भी ऑफर करता है। अगर हम टॉप कॉलेजेस, टॉप आईएम्स और टॉप कॉलेजेस लाइक एक्सेलराई, एसपी जैन, इन सब के बारे में बात करें, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तो आपका जो सीटीसी है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि आपके प्रेजेंस से होता है, एंड लाइफ टाइम आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ मिथ्स बच्चों के माइंड के अंदर बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि सर मुझे 99.9% मार्क्स लाने होंगे कैट एग्जाम के अंदर, तभी मेरा टॉप आईएम्स लाइक अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता में, हो सकता है कैलकाटा में, इसके अलावा मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। या मैं पुअर हूं मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैं कोई भी मैथ्स का वजह से ना ही कैट एग्जाम कर पाऊंगा, ना ही कोई एमबीए एग्जाम कर पाऊंगा। सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट बच्चे ही कैट या बाकी के जैट जैसे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एक एक करके इनको शैटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कैट एग्जाम के अंदर 99.9% मार्क्स नहीं चाहिए होते, आपको जो कैट एग्जाम के अंदर स्कोर आता है उसके साथ आपकी एक परसेंटाइल होती है, वो कितना चाहिए होता है उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप मैथ्स में पुअर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते, मैथ्स डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो, और आप बाकी सारे सेक्शंस के साथ भी अपने मैथ्स के स्कोर को हेज करके आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जीनियस इन मैथ्स होना पड़ेगा तभी आप कैट या एमबीए के बाकी एग्जाम्स निकाल सकते हो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सुपर इंटेलिजेंट बच्चे ही निकाल पाते हैं। हर साल हम बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स भी देखते हैं जिन्होंने मेहनत करी होती है, जिनका कैट एग्जाम निकल जाता है तो बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा अगेन ये मिथ ये है कि वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी। आप वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं रहा। अगर आप मैक्सिमम कॉलेजेस की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें एटलीस्ट 1/3 से लेके हाफ बैच से लेके इनफैक्ट समटाइम्स 2/3 ऑफ द बैच भी ऐसा होता है जिसका कोई वर्क एक्स नहीं होता, जो डायरेक्ट फ्रेशर्स होते हैं, जो सीधा ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने आए होते हैं। और लास्ट एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं एमबीए इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एमबीए के अंदर लाखों रुपए की फीस लगती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं है। तो आपको इसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली सारे ही टॉप कॉलेजेस का बैंक के साथ बहुत इनका कोलैबोरेशन होता है, बहुत आपको कन्वीनियंटली आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो लोन रीपे भी आपको तब करना होता है जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है और जब आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपको ये रीपेमेंट करनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी पॉकेट से सारी फी पे करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले एक मिथ ब्रेक करें, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। बच्चों को लगता है कि यार उनको 99.9% मार्क्स लाने होंगे कैट में तभी उनको टॉप कॉलेजेस की कॉल आएगी। ऐसा नहीं है। यहां पे परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कैट अगर 198 मार्क्स का एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है 66 क्वेश्चन आते हैं 2 आवर्स के अंदर। ऑल्दो अब ये हर साल के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर वेरी करता है, लेकिन अगर आपके 198 के अंदर से सिर्फ अगर आप 92 मार्क्स ले आओ तो आपकी 99.5
परसेंटाइल आ जाएगी। अगर आप 198 में से 84 मार्क्स ले आओ तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अगर आप 75 मार्क्स ले आए तो 98 परसेंटाइल आ जाएगी। तो यानी कि ऑलमोस्ट 50% ही सिर्फ मार्क्स लाने के ऊपर आपकी 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। तो आपका टारगेट 99.9% पेपर नहीं करना, पेपर सिर्फ 50% ही करना है। 50% लेकिन जो करना है वो सही करना है। अगर आपने 50% पेपर भी सही कर दिया तो 99.5% आ जाएगी। और आप देख सकते हो कि 62 मार्क्स लाने के ऊपर 95 परसेंटाइल आ जाएगी, 49 मार्क्स लाने के ऊपर 90 परसेंटाइल आ जाएगी, 42 मार्क्स के ऊपर 85 परसेंटाइल आ जाएगी। इस तरीके से कुछ ये ट्रेंड चलता है, लेकिन हाँ ये हर साल की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर फ्रेंड्स हम सिलेबस के बारे में बात करें कि इससे पहले हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वांट्स। क्वांट्स के अंदर आप देख सकते हो 5 मॉड्यूल्स है, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के अंदर टॉपिक होते हैं जैसे स्पीड मैथ्स, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। और आप देख सकते हो अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ कैट में नहीं आता, हर एक एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको अरिथमेटिक देखने के लिए मिलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। उसके बाद आपके पास होता है नंबर सिस्टम्स, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, फ्रैक्शंस, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब होता है। ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके अंदर बेसिक्स, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ये सब होते हैं। अलजेब्रा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्पेशली फॉर द कैट एग्जाम, जिसमें अलजेब्राइक एंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, ये सब होते हैं। और मॉडर्न मैथ्स के अंदर सेट थ्योरी, वेन डायग्राम इनफैक्ट आपसे एलआर के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, ये सब भी पूछा जाता है। एलआरडीआई के बारे में अगर हम बात करें तो एलआरडीआई कैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वहां पे एडवांस डीआईएलआर टेस्ट करी जाती है। अगर एडवांस डीआईएलआर के बारे में बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, ये सब आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स एंड केसलेट्स, मिसिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, एलआर बेस्ड डीआई, ये सब होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन कैट एग्जाम, जिनको हम ओएमईटी एग्जाम्स भी कहते हैं, तो उसके अंदर बेसिक एलआर भी पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, डायरेक्शन, क्यूब्स, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग और सीरीज। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग फॉर एग्जांपल एग्जाम्स लाइक सीईटी, उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, एब्स्ट्रैक्ट एनालॉजीज होता है। वर्बल में अगर कैट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के अंदर वर्बल सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिर वर्बल एबिलिटी में आपको एनालॉजीज, फिल इन दी ब्लैंक्स, जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी। वोकैब के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, इस टाइप के होते हैं। ग्रामर आपसे टेस्ट करी जा सकती है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। एंड क्रिटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जा सकती है बहुत सारे एग्जाम्स में। क्रिटिकल रीजनिंग एक हाइब्रिड टॉपिक होता है जिसको समटाइम्स एलआर के साथ भी मर्ज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा मिथ बच्चों के माइंड के अंदर ये है कि हमें सिर्फ कैट एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करना है। नहीं, कैट इज वन ऑफ दी ऑल एग्जाम जो आप एमबीए के लिए दे सकते हो। आपका अल्टीमेट एम सिर्फ कैट क्लियर करना नहीं होना चाहिए। आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आपको एक टॉप कॉलेज के अंदर जाना है, चाहे फिर आप कैट से जाओ, जैट से जाओ या किसी और एग्जाम से जाओ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैट की तैयारी नहीं करनी। मेक श्योर कि आप बाकी सारे चांसेस को भी फुलफिलमेंट आप उनकी करो, बिकॉज जितने ज्यादा आप एग्जाम्स दोगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑन अ पर्टिकुलर डे किसी बच्चे का कैट अच्छा नहीं गया, ही स्टिल हैज अ चांस कि वो जैट अच्छा कर दे, एनमैट अच्छा कर दे, स्नैप अच्छा कर दे। एनमैट से आपको एनएमआईएमएस मिल सकता है। जैट से आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें एक एक्सेलर आई है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कैट और जैट दोनों एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आप स्नैप से एसआईबीएम, एसआई, एससीएचएमआरडी, ये सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। आप एसआरसीसी, जीबीओ दे सकते हो। अगर आप टिस में जाना चाहते हो तो आप सीयूईटी पीजी दे सकते हो। आप एमएचसीईटी का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे कोर्सेज ये करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक जेबीआईएमएस, इसके अलावा सिडनम, ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो एमएचसीईटी का स्कोर लेते हैं। इसके अलावा सीमैट के एग्जाम को भी आप टारगेट कर सकते हो, जो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, जिसके अंदर आप हाई स्कोर कर सकते हो और जिसको भी बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स किस तरीके से आप
सीक्रेट क्या है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का? तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स और बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर, स्पीड बिल्डिंग करनी है ताकि एग्जाम के अंदर जब रेस अगेंस्ट टाइम होगी तो आपके लिए कोई पैनिक ना हो जाए। फिर मॉक्स एंड एनालिसिस उनका करना है, बिकॉज ये आपकी नेट प्रैक्टिस है, क्योंकि किसी भी फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिस करने परफॉर्म करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपने उसकी नेट प्रैक्टिस या मॉक्स एंड एनालिसिस क्या दिए। और फिर हर एक एग्जाम का आपका एक प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेजरली ऑल दो सारे एग्जाम्स के अंदर कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, लेकिन हर एक एग्जाम के अंदर कुछ कुछ चीज डिफरेंट भी होती है, तो उसका भी एक प्लान आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। हर एक कॉन्सेप्ट को लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, बेसिक से एडवांस लेवल के अंदर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिसके अंदर 11 बुक्स दी जाती है हमको, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर विद ऑल टाइप्स आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। स्पीड बिल्डिंग कराई जाती है, जिसके अंदर पोर्टल एक्सेस आपको दिया जाता है, जहां पे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसका आप डिटेल्ड एनालिसिस भी दे सकते हो। और उसके बाद कैट रिवीजन वर्कशॉप्स अक्टूबर से नवंबर के महीने के अंदर भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। अगर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक्स भी आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको राइट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ड्रीम बैच जो कि हमारा 2024 का है, उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। ऑलमोस्ट एक साल ये चलने वाला है। लाइव क्लासेस इसके अंदर होंगी हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 से 11 बजे में। फर्स्ट मंथ के अंदर 2 क्लासेस अ वीक हुआ करेंगी। 1 मंथ कैट रिवीजन वर्कशॉप जो हम अक्टूबर से नवंबर के महीने में कराते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। डेली असाइनमेंट्स होंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल 11 बुक्स का आपको आपके घर पे कोरियर के थ्रू भेजा जाएगा। रिकॉर्डिंग सारी प्रोवाइड होंगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम आपको दिया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा इंडिविजुअल पोर्टल एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। फोकस कैट और नॉन कैट एग्जाम्स लाइक जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीयूईटी, सीईटी, एसआरसीसी, इन सब के अंदर भी रहेगा। फिर जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगे और डिटेल्ड एक्शन प्लान भी 300 डेज का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्दो वैसे तो इसकी फी 35,000 रुपीज है, लेकिन आप इसको 27,500 रुपीज में अवेल कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि किस तरीके की बुक्स है, तो आप देख सकते हो ये ऐसी 11 बुक्स आपके घर पे कोरियर के थ्रू भेज दी जाती है, जिनसे आप अपनी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस तरीके का पोर्टल दिया जाता है जिसके अंदर हर चीज ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर होती है। आप देख सकते हो एक ही डोमेन के अंदर आपको टेस्ट, एक ही विंडो के अंदर वीडियोस और नोट्स उस पर्टिकुलर लेक्चर के मिल जाएंगे। मान लीजिए परसेंटेजेस पार्ट 2 हुआ, तो यहीं पे परसेंटेजेस 2 के आपको टेस्ट मिल जाएंगे जिनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और क्लास की पीडीएफ भी यहां मिल जाएगी। तो ना ही कुछ खोएगा, ना ही आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, सब चीज ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर रहेगी। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के ऐसे टैब रहेंगे और मॉक टेस्ट भी आप यहीं से ही दे पाओगे। इसके अलावा डेली जीके की अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी पोर्टल के ऊपर, जिससे कि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो जिसके अंदर जीके पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक जैट। इसके अलावा इस तरीके का आपको डाउट फोरम प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो और जब आप डाउट को पोस्ट कर दोगे तो डाउट फैकल्टी उसको आंसर कर देगी, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स भी एक ही जगह पे रहे, आपको इधर से उधर नहीं कुछ ढूंढना पड़े। अगर आप हमारे पास कोर्स देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमारे ये टॉपर्स हैं। फॉर एग्जांपल आदित्य गर्ग 99.92, नंदिता पांडे 99.03, सुहेल नाजिर 99.13, केविन 99, अंशु भाटिया, दिव्यम तांतिया, सक्षम चतुर्वेदी 99.56, राहुल कुमार 99, मीमांशा गुप्ता 98.47, अर्तिरा भट्टाचार्य 98.27। इसी तरीके से सारे रिजल्ट को आप गो थ्रू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि यार अगर आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम ये है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको अभी मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अगर आप ड्रीम बैच में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप हमें विजिट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।